बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 2 के कुछ प्रॉब्लम्स हमने देखने हैं। प्रॉब्लम 4 पहले हम ये देख रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपोनेंट्स। आपने मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है और डायरेक्शन उन वेक्टर्स की जिनके कंपोनेंट्स गिवन है। तो ए पार्ट में ए एक्स कंपोनेंट गिवन है और ए वाई कंपोनेंट गिवन है। आपने ए एंड थीटा मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ए वो फाइंड करनी है आपने। तो देखें, अगर हमें वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पता हो तो हम उनका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। इसमें वैल्यूज पुट करके सॉल्व किया तो हमारे पास ये आ गया इसका मैग्नीट्यूड। इनकी यूनिट सेंटीमीटर है तो ए की यूनिट भी सेंटीमीटर में आएगी। अच्छा, डायरेक्शन फाइंड करने के लिए पहले हमने कहा था कि हम साइंस को इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ ये माइनस में ये प्लस में, तो हमने दोनों प्लस के साथ फाइंड कर लिए और उसको हमने थीटा कहा है। फिर उसके बाद हम साइंस को कंसिडर करेंगे। तो देखें, एक्स कंपोनेंट नेगेटिव है और वाई कंपोनेंट पॉजिटिव है। तो एक्स नेगेटिव होता है, एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव, ये बनता है सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव। सो दिस वेक्टर ए इज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट और उसका जो डायरेक्शन होगी थीटा ए, दैट इज 180 माइनस थीटा। सो 180 डिग्रीज माइनस थीटा की ये वैल्यू है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, यानी इसको अगर मैं यहां पे ड्रॉ कर दूं तो देखें, दीज आर द 4 क्वाड्रेंट्स। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। नाउ हियर वेक्टर ए लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। ये वेक्टर ए यहां पे कहीं पे है, लाइक दिस इज ए वेक्टर और इसका जो एंगल हमने फाइंड किया है दैट इज, ये जो हमने थीटा ए फाइंड किया है, दिस इज थीटा ए पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और जो थीटा हमारे पास आया था, थीटा हमारे पास ये एंगल आया था। ठीक है, ये वाला, ये एंगल थीटा। तो हमने ये वाला एंगल कैसे फाइंड किया है, 180 माइनस थीटा। ठीक है, सो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, सो ये प्रॉब्लम 4 का ए पार्ट ये इस तरह से है। बी पार्ट में आपको उसी तरह से कंपोनेंट्स गिवन है और आपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करना है। तो वही फार्मूला यूज होगा, ये मैग्नीट्यूड। फिर डायरेक्शन के लिए आप दोबारा से साइंस को इग्नोर कर देंगे, टेंजेंट इनवर्स ऑफ ए वाई ओवर ए एक्स, और उस एंगल को हमने थीटा कह दिया। 24.8 इसका आंसर आया है। फिर आप साइंस को कंसिडर करें तो ए एक्स इज पॉजिटिव एंड ए वाई इज नेगेटिव। तो ये जो सिचुएशन बनेगी यहां पे वो इस तरह से है कि हमारे पास देखें, ए एक्स पॉजिटिव है, ए वाई नेगेटिव है। सो ए एक्स पॉजिटिव यहां पे होगा और ए वाई नेगेटिव यहां पे होगा। सो दिस बिकम्स इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो एंगल है हमारे पास दैट इज, यानी वेक्टर यहां पे कहीं आ रहा है इन द फोर्थ क्वाड्रेंट लाइक दिस। सो दिस इज वेक्टर ए। हमारे पास जो थीटा एंगल आया था वो ये एंगल आया था और थीटा ए क्या है डायरेक्शन, वो हम लेते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दैट इज दिस एंगल। सो दिस एंगल इज थीटा ए विच इज 360 माइनस थीटा। ठीक है, 360 डिग्रीज माइनस थीटा, क्योंकि ए एक्स पॉजिटिव है, ए वाई नेगेटिव है। तो ये बनेगा फोर्थ क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में डायरेक्शन क्या होती है, 360 माइनस थीटा। तो वही आ जाएगा हमारे पास। तो दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस वन इज सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी डायरेक्शन आ गई 360 माइनस थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हमने पहले कर लिया था। 6th क्वेश्चन है, द मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आर 6 into square root 3 and 6 रेस्पेक्टिवली। दो वेक्टर्स का डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड आपको गिवन है
हमने कहा कि लेट दोज टू वेक्टर्स आर ए एंड बी, देन ए डॉट बी इज 6 इंटू स्क्वायर रूट 3 एंड ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड 6, ये गिवन है हमें। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, ए और बी के दरमियान एंगल आपने फाइंड करना है। तो डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन हमने यूज की है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, एंड हमें ए डॉट बी की वैल्यू ये गिवन है। तो देखें इसको हम रिवर्स करके ऐसे लिख सकते हैं, ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी, और ए डॉट बी हमारे पास है 6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो हमने इसको ये वैल्यू पुट कर दी, ये वाली। फिर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड वो होता है ए बी साइन थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर होता है, लेकिन मैग्नीट्यूड है तो यूनिट वेक्टर हम नहीं लिखेंगे, तो सिंपली ए बी साइन थीटा, या ए बी साइन थीटा को आप ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, इन साइड्स को हमने इंटरचेंज कर लिया है। और ये चीज हमें गिवन है 6, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, तो वो यहां पुट कर दिया। इक्वेशन 2 को डिवाइड करें बाय इक्वेशन 1, ठीक है। सो इक्वेशन 2 ये है, इक्वेशन 1 ये है, ए बी साइन थीटा ओवर ए बी कॉस थीटा इनटू इज इक्वल टू 6 ओवर 6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। ये 6 कैंसिल हो जाएगा, 1 ओवर स्क्वायर रूट 3, और ये ए बी भी ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे। साइन थीटा ओवर कॉस थीटा को हम कहते हैं टेंजेंट थीटा, दैट इज टेंजेंट थीटा। तो थीटा क्या हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 विच बिकम्स 30 डिग्री। सो दैट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, यानी ए और बी वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल यहां हमने फाइंड किया दैट इज 30 डिग्रीज, ठीक है। दिस इज प्रॉब्लम 4 का बी पार्ट है, ठीक है।